आज हम कर रहे हैं चैप्टर प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड। ऐसे पौधे जिनके नेक्ड सीड होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। इन पौधों के जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब किसी भी ओवरी वॉल के अंदर कवर्ड नहीं होते बिफोर फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोडक्ट बनता है सीड, वो भी नेक्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज ट्री आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं, शर्ब्स आते हैं, हर्ब्स नहीं आते। जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म्स की। इनमें जनरली टैप रूट प्रेजेंट होती है। कुछ जिनेरा जैसे कि पाइनस, इनकी जो जड़ें होती है फंगी के साथ एसोसिएशन फॉर्म करती है और उस एसोसिएशन को हम माइकोरेजा कहते हैं। कोरोलॉइड रूट्स छोटी स्पेशल रूट्स होती हैं, साइकस में देखने को मिलती हैं। ये रूट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबेना इनके साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। जिम्नोस्पर्म के तने दो प्रकार के होते हैं, या तो ब्रांच्ड होंगे या अनब्रांच्ड होंगे। ब्रांच्ड पाइनस और सेड्रस में देखने को मिलते हैं और अनब्रांच्ड तने साइकस में देखे जाते हैं। इनकी जो लीव्स होती है दो प्रकार की होती है, या तो सिंपल लीफ होंगी या कंपाउंड लीफ होंगी। कंपाउंड लीफ में जो पाइनेटली कंपाउंड लीफ है वो परसिस्ट करती हैं कुछ सालों तक। जिम्नोस्पर्म्स अच्छी तरह से ढले हुए होते हैं, ये सहन कर लेते हैं अत्यधिक तापमान, नमी और हवा। कॉनिफर्स की जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होती है, जिनसे इनका सरफेस एरिया रिड्यूस होता है। इनके पास थिक क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा होते हैं। ये मदद करते हैं पानी का नुकसान कम करने में। स्पोरोफिल्स क्या होती हैं? मॉडिफाइड पत्तियां होती हैं, ये दो प्रकार की होती है, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स इकट्ठे मिलकर एक लूज और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स। अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स इकट्ठे मिलकर ये लूज और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेल स्ट्रोबिली और माइक्रोस्पोरोजिनेट। अगर मेगास्पोरोफिल्स ये स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं तो उसको हम कहते हैं फीमेल स्ट्रोबिली और मैक्रोस्पोरोजिनेट। माइक्रोस्पोरोफिल्स आगे चल के मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है और मेगास्पोरोफिल्स आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती हैं। मेल स्ट्रोबिली और फीमेल स्ट्रोबिली अगर एक ही पौधे पर है तो उसका एग्जाम्पल है पाइनस, और ऐसे पौधे को हम मोनोशियस कहते हैं। अगर मेल कोन और मेगास्पोरोफिल अलग अलग पौधे पर है तो उसको हम कहते हैं डाइशियस, और इसका एग्जाम्पल है साइकस। जिम्नोस्पर्म्स के पास स्पोरोफिल होती हैं। स्पोरोफिल क्या है? मॉडिफाइड पत्तियां हैं, ये दो प्रकार की हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं इनके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, प्लूरल में माइक्रोस्पोरेंजिया। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं मेल गैमेटोफाइट में जो कि हाईली रिड्यूस्ड है, और इसी रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। मेगास्पोरोफिल के पास मेगास्पोरेंजियम होते हैं जिनको हम ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। इन ओव्यूल्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है एनवेलप से। अब न्यूक्लियस की एक सेल डिफरेंशिएट होती है और फॉर्म कर लेती है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है, ये मियोसिस करेगी और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस कर देगी। ये जो मेगास्पोर होते हैं इनमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा दो और दो से ज्यादा आर्केगोनिया। ये फीमेल गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं इनकी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं ये स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया में ही रहते हैं, इनकी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अब क्या होगा? पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम से और किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? ओव्यूल की ओपनिंग के कांटेक्ट में आएगा। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, मेल गैमेट आएंगे आर्केगोनियम की तरफ ओव्यूल में, और क्या होगा? ये गैमेट डिस्चार्ज हो जाएंगे आर्केगोनियम के माउथ के पास। फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ये जो जाइगोट है आगे चल के एम्ब्रोयो में डेवलप हो जाएगा और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा, और जो सीड फॉर्म होंगे वो नेकेड होते हैं।